सिंदूर को आज 1 साल पूरा हो गया है। ये एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई थी जिसे भारतीय सेना ने पिछले साल इसी दिन पीओके और पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके बड़े ठिकानों के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्हें अंजाम दिया था। तो ये सैन्य अभियान 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। इसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 बेकसूर लोगों का बेरहमी से कत्लेआम किया था। आर्म्ड फोर्सेस के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। सेना की इस कार्रवाई के बाद घाटी में मौजूदा हालात क्या है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे जानेंगे कि पहलगाम अटैक के बाद में फिलहाल जो स्थिति है वो क्या है, और आईएफ के द्वारा ये वीडियो जारी किया गया है वो भी आपको दिखाते हैं। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। और चलिए अजय जांडियाल इंटरनेशनल बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पहलगाम अटैक के बाद क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है? कैसी सैन्य तैयारी है भारत की और क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, बिल्कुल 1 साल बीत चुका है और मुझे याद है कि ठीक 1 साल पहले मैं इसी स्कूल में पहुंचा था और उस समय इस पेड़ के पत्ते जो है वो पूरे तरीके से झड़े हुए थे और इसलिए शायद नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब शेलिंग की गई थी तो हालात अलग थे। मगर आज इस पेड़ पर नई जो शाखाएं हैं निकली हैं, नए पत्ते निकले हैं और इन पत्तों के साथ साथ इन लोगों के लिए ये दिन नया है। ये स्कूल प्राइमरी स्कूल है जहां पर मासूम बच्चे जिनकी उम्र मात्र 10 साल तक होती है वो पढ़ते हैं और उन बच्चों को भी नहीं बख्शा पाकिस्तान ने। यहां पर भी शेलिंग की, कई स्कूलों को जो है वो टारगेट किया था। मेरे साथ इस इलाके के सरपंच हैं रघुवीर सिंह जी, उनसे पहले जानूंगा। रघुवीर जी, जब ये फायरिंग पिछले साल हो रही थी उसमें और आज में क्या बदला है? बहुत बड़ा बदलाव है। मैं समझता हूँ कि जैसे पहले पतझड़ का मौसम था ना, तो बहार के बाद अब ये फूल खिले हुए हैं, पत्ते खिले हुए हैं और आज हर चेहरे पे जो मुस्कान है, मुस्कुराहट है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब कुछ बदला है। जो पाकिस्तान की तरफ से जहां बॉर्डर पे, क्षेत्र पे ज़्यादातर जो दहशत फैलाई जाती थी, आप देख रहे हैं कि स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को उनको टारगेट किया जाता था, इनोसेंट सिविलियन को टारगेट ये किया जाता था। हमारे जो रिलीजियस प्लेसेज हैं उन पर जो है वो गोलाबारी की जाती थी ताकि लोग भड़कें। लेकिन आज उसके बाद आज 1 साल हो गया, उसके बाद एक भी पाकिस्तान की तरफ से फायर नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अगर पहले हो जाता तो शायद और ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए और बहुत अच्छे आए। अब क्योंकि कोई भी चीज़ का समय होता है, जिस ढंग से हमारी फोर्सेज ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, हमारी सेना ने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जहां वो उसका आतंकवाद फलता फूलता था और उनके जो एयर बेसेस थे उनको तबाह किया है, ये दुनिया भर में एक मिसाल है। 2 दिन में पाकिस्तान को घुटने पे टेक दिया था और वो सीज फायर करने के लिए गुहार लगा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बताऊं कि वो दौर ऐसा था, यहां अगर आप बात करें तो मुझे याद है कि लगभग
पिछले एक दशक से पाकिस्तान की तरफ से बाहरी गोलाबारी होती रही। मैं इस स्कूल में जहां हूं, मैं सबसे पहले इन बच्चों की आप उम्र देखिए। ये मासूम बच्चे जिनकी उम्र मात्र जो है 7 से 10 साल के बीच में होगी, जो स्कूल में पढ़ने आते थे, इन बच्चों को पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जाता था। ये देखिए, मैं आज भी सबूत आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये सबूत आप देखेंगे तो आपको खुद हैरानी होगी। ये जो स्प्लिंटर्स देख रहे हैं ना, ये निशान जो है, ये पाकिस्तान की गोली के निशान है। पाकिस्तान, क्योंकि ये बॉर्डर का आखिरी गांव और आखिरी स्कूल है। वो सामने जो आप निशान देख रहे हैं, इसी तरह से इस स्कूल पे कई ऐसे निशान हैं जहां पाकिस्तान की गोलीबारी होती थी। और इन मासूम बच्चों को, मुझे याद है तब अब जब यहाँ पे हम आए थे तो ये बच्चे एक एक्सरसाइज कर रहे थे। इन बच्चों को फायरिंग के दौरान यहाँ स्कूल से निकाला जाता था। ये ड्रैग करते हुए जो है वो नीचे से निकलते थे और फिर आगे जाते थे। आज मगर इनके चेहरों पर खुशी है और ये पढ़ पा रहे हैं। उस समय हर वक्त ये चलता था कि आखिरकार जान कैसे बचानी है। मेरे साथ यही बच्चे हैं। सर, मैं आपसे अनुमति लूंगा, चाहे बच्चों से बात करूं, मगर पहले आपसे जानना चाहूंगा, अब थोड़ा सुकून है बच्चों में भी और आप में भी पढ़ाने के लिए, पहले क्या होता था? सर, बहुत अच्छा सुकून है। पहले जो थे ऑपरेशन सिंदूर के से पहले जो थे, यहाँ बॉर्डर पे बहुत सारी फायरिंग होती थी, जिससे हम लोग टीचर्स जो हम पढ़ाने के लिए आते हैं, हमारे बच्चे जो यहाँ पे पढ़ते हैं, डिस्टर्ब हो जाते थे और हमें शेल्टर लेना पड़ता था, छुपना पड़ता था। लेकिन अब सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब 1 साल हो गया है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा जो बॉर्डर है वो बिल्कुल साइलेंट है, कोई फायरिंग नहीं है। सब बच्चे बड़ी खुशी से पढ़ रहे हैं और हम भी बहुत आराम से आकर अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। 1 साल पहले तो यही सोचते रहते थे कि बच्चों को छुपाएंगे कैसे, फायरिंग हो गई, बचाएंगे कैसे? बिल्कुल सर, यही सोचते थे कि अगर दिन को स्कूल टाइम में फायरिंग होगी तो हम अपने आप को कैसे सेव कर पाएंगे। तो वही हम यहाँ पे प्रोग्राम किए जाते थे कि हमने कैसे छुपना है, कैसे क्या करना है। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। हम आप बहुत आराम से यहाँ पे अपनी जॉब को ठीक है परफॉर्म कर रहे हैं। अजय, शुक्रिया बच्चों आपका से हमारे बात साथ कर- जुड़ने के लिए। और ये तमाम